और खबरें विस्तार से। देश में डीजल के विकल्प के तौर पर बायो सीएनजी ट्रैक्टर भी इजाद हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर हाल ही में सीएनजी चालित ट्रैक्टर की लॉन्चिंग हुई। इस तरह के सीएनजी चालित ट्रैक्टर से किसानों को हर साल उनके ईंधन खर्च में लगभग 1 लाख रुपए तक की बचत होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। पेश हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत के सीएनजी से चलने वाले पहले ट्रैक्टर को लॉन्च किया। ये ट्रैक्टर रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो एकाइल इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने खुद के पुराने ट्रैक्टर को सीएनजी में परिवर्तित कराया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बायो सीएनजी ट्रैक्टरों के बाजार में आने से किसानों को डीजल की तुलना में हर साल ईंधन खर्च में 1 लाख रुपए तक की बचत होगी। वहीं बायो सीएनजी के जरिए पराली उपयोग होने से किसानों को प्रति टन 2000 रुपए अधिक मिलने से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। 35 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ पराली इज परचेस्ड। अगर इसका बायो सीएनजी होगा तो जो जला रहे हैं उनको 2000 रुपए टन पराली का भाव मिलेगा, तो किसानों को ये इसका इनकम मिलेगा। और इंस्टेड ऑफ बर्निंग अगर इससे बायो सीएनजी बनेगा देन फार्मर्स इन इंडिया कैन अर्न अबाउट 1500 करोड़ फ्रॉम दैट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा करवाए गए नवाचार पर बात करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बायो सीएनजी ट्रैक्टर के बाजार में आने की नई पहल वाकई सराहनीय है। एक अच्छा दिन है आज। सीएनजी और सीबीजी से सीएनजी से ट्रैक्टर, उसी दिशा में नया एनर्जी की दुनिया में एक मील की पत्थर लंबे समय तक रहेगा। मैं सारे स्टेक होल्डर को बधाई देता हूं। मैं माननीय गडकरी जी के पास आभार प्रकट करता हूं। बायो सीएनजी ट्रैक्टर के नवाचार पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमेशा वेस्ट से वेल्थ पर काम करते रहे हैं। बहुत ही उज्जवल आशा का किरण, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने का एक कदम आपने खुद ही इनिशिएटिव करके अपने ही घर पे लिया है। इसके लिए आपको तहे दिल से भारत के किसानों की ओर से, भारत के कृषि विभाग की ओर से तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। अच्छी चीज आपके सामने गडकरी जी ने दिखाई है, जो कि उनकी विजन और उनके प्रयोगशाला के अंदर जिसकी शुरुआत हुई, जिससे देश का भी काम हो, जिससे आत्मनिर्भरता के अंदर सामान्य मानवी का फायदा हो, पर्यावरण का फायदा हो और देश की बचत हो। इस बायो सीएनजी ट्रैक्टर के नवाचारी रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटो एकाइल इंडिया के फाउंडर अमित शाह और कौस्तुभ गुप्ता ने कहा कि डीजल की तुलना में किसानों को इस ट्रैक्टर से न केवल 50% की बचत होगी, बल्कि ट्रैक्टर की क्षमता भी 10 से बढ़कर 15 वर्ष हो जाएगी। अगर किसान का महीने का 5000 का डीजल होता है कंज्यूम, तो ये तकरीबन 50% सेविंग्स देगा एज़ कम्पेयर टू डीजल। इसकी लाइफ कम से कम 10 से 15 साल रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस डीजल के मुकाबले काफ़ी बेहतर है क्योंकि ये गैसियस फ्यूल है जिसमें पोल्यूशन नहीं है। बायो सीएनजी ट्रैक्टर के लॉन्च होते ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत की कई नामी गिरामी कंपनियों ने बायो सीएनजी ट्रैक्टर के लिए एमओयू को साइन किया है। वो जिले में उसके लिए हम कन्वर्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग सीएनजी, CO2, CBG एंड इथेनॉल उधर हमारे एरिया में। इसके लिए ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत में हमारा भी कंट्रीब्यूशन लेने के लिए हम सब रेडी कर दिया। उधर रॉ मैट का हमारा बेटा और दोनों मिला के वो कर रहे हैं। हमारे पास 6500 ट्रैक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि एक 6500 ट्रैक्टर्स को उनमें से एटलीस्ट 20% जो 2000 ट्रैक्टर्स होते हैं वो अगले 2023 तक हमें कन्वर्ट करना है। और इसमें से बहुत सारे इकोनॉमिकल फ़ायदे हैं। ये इकोनॉमिकल फ़ायदे हमें और हमारे किसान को मिले, इस दिशा में हम ये ट्रैक्टर का कन्वर्जन के लिए आज हमने एमओयू बनाया है। किसान के पास 1.5 लाख नहीं है ऐसा नहीं है, पर उसके खर्चे इतने फिक्स्ड रहते हैं कि उसको एक साथ 1.5 लाख रुपए निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। पर एक बार अगर उसने कन्वर्ट करा लिया तो इसका जो पेबैक पीरियड है वो 1 से 1.5 साल है। प्लस पुराना ट्रैक्टर डीजल का जब उसको स्क्रैप करना है, अगर वो कन्वर्ट करा लेता तो उसकी लाइफ आगे और 10 साल बढ़ जाती है। तो उसका जो सेम असेट है
that will perform for the longer period. गौरतलब है कि वर्तमान में पूरी दुनिया में 1 करोड़ 20 लाख वाहन प्राकृतिक गैस से चल रहे हैं और कई कंपनियां और नगर निगम हर दिन सीएनजी वाहनों को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। भारत में ये बायो सीएनजी द्वारा तैयार किया गया पहला ट्रैक्टर है जो डीजल इंजन की तुलना में अधिक पावर पैदा करने के साथ ही डीजल इंजन की तुलना में 70% कम कार्बन उत्सर्जन भी करता है। डीजल के विकल्प के तौर पर देश में अब सीएनजी चालित ट्रैक्टर आ गए हैं। ये ट्रैक्टर न केवल पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का काम करेंगे बल्कि डीजल चालित ट्रैक्टरों की तुलना में किसानों का सालाना 1 लाख रुपया बचाकर उनकी आर्थिक आजीविका सुनिश्चित करने का काम भी करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।